हाय, निदा हेयर। मेरा नाम निदा है। मैं स्वीडन से हूँ। पेरेंट्स पाकिस्तान से हैं। मेरी एज 36 है और मेरे दो बच्चे हैं। और मैं अराउंड द एज ऑफ 23 से प्रॉपर जो डिप्रेशन और एंजाइटी कहते हैं, वो मेरी जब शुरू हुई थी। मेनली गाद जो होती है, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर, आई थिंक इट्स कॉल्ड। वो जो उभर के आई थी, वो बेसिकली इन द एज ऑफ 23 आई थी। मगर आज मैंने सोचा कि मैंने अभी एक वीडियो अभी एंड करी है, तो मैंने सोचा मैं एक दूसरी वीडियो भी उसी से थोड़ा सा लिंक कर रही थी, तो मेरे दिमाग में आया कि मैं अभी मौका है, बैठी हुई हूँ। अभी हिम्मत है। कल परसों नहीं होगी, किसी को क्या पता। मुझे लिटरली नहीं पता होता कि मेरी कब तबीयत कैसी हो। इसलिए मैं कोई प्रोग्राम नहीं बनाती। मैं कोई इस पे भी मैं इस टॉपिक पे भी मैं बात करूँगी कि डिप्रेशन में किस तरीके से आपके दोस्त जो है छुटते जाते हैं, आप कितने अकेले होते जाते हो, क्या क्या रीज़न होते हैं उसके पीछे। खैर, मेरा अभी जो टॉपिक है वो है डिप्रेशन बच्चों में। मुझे ऐसा लगता है कि टचवुड, मैं कहती हूँ कि मुझे डिप्रेशन क्योंकि थी और है, और मैं इलाज करवा रही हूँ, मगर मैंने बहुत लेट मुझे डायग्नोज अपना मिला एज अ ऑटिस्टिक चाइल्ड, कि मुझे बचपन में ऑटिज़म था। नाउ आप ऑटिज़म जाके लुकअप कर लें, क्योंकि मैं ऑटिज़म के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो एक होल डायग्नोज है, जो मैं दो लफ्ज़ों में मतलब मैं 2 मिनट में नहीं यहाँ पे समझा सकती। मगर इट्स अ मेंटल डिसऑर्डर। और ये आपको बहुत दिखेगा बच्चों में, जो कोने में बैठे रहते हैं, सोशलाइज नहीं करते, दूसरे दोस्त मतलब दोस्त बनाने से डरते हैं। अम, ऐसे मतलब बहुत से सिम्टम्स हैं जो बहुत डरे डरे रहते हैं, मतलब बहुत उनमें डर होता है और ये सब। और अमेजिंगली जब मैं अपनी ये कैफियत अपनी माँ को बताती हूँ कि मैं इतनी डरपोक थी, और मैंने ऐसे ऐसे फ़ील किया, उनको तो पता ही नहीं था। उनको तो मैं वो लगती थी जैसे होता ना, हेड ऑफ द ग्रुप, कि हाँ भाई मैं सबको वो करती थी, बॉस करती थी कि भाई ऐसे करना है ऐसे करना है। मुझे नहीं पता क्यों ऐसा वो सोचती हैं, आई सीरियसली डोंट नो। मगर मैं हमेशा ऐसी रही कि जब भी पाकिस्तान जाती थी तो किसी को मेरी आवाज़ तक सुनने को नहीं मिलती थी, तो लोग समझते थे इसको उर्दू नहीं आती। मुझे खैर उर्दू इतनी अच्छी नहीं आती, मगर इतनी आती है कि मैं बात कर सकती हूँ, कम्युनिकेट कर सकती हूँ। मगर लोग ज़्यादातर पूछते थे कि इसको उर्दू नहीं आती, इसको बोलना नहीं आता। और बहुत डरे रहना हर वक्त, क्या कहते हैं, जब पाकिस्तान जाती थी तो बाबा का अपने हाथ पकड़ के हर वक्त रहना। अम, मतलब मेरे अंदर बहुत वो थी कि स्कूल के जब ब्रेक्स होते थे, तो टीचर मुझे अपने पास अंदर बिठा लिया करती थी क्लासरूम में, और अपने वो पेपर्स जो उनको करेक्ट करने होते थे, तो वो टेस्ट वगैरह, तो वो बैठ के वो करती रहती थी और मैं वहाँ पे चुपचाप बैठी रहती थी। मतलब टीचर्स ने भी ये रियलाइज़ नहीं करा कि देर इज़ समथिंग रॉन्ग विद हर। ये क्यों सोशलाइज नहीं कर पा रही, ये क्यों इतना डरती है, किस बात से ये डर रही है, हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। उल्टा मुझे और भी आइसोलेट कर दिया। मतलब मुझे ऐसे कर दिया कि जैसे इट्स ओके टू बी आइसोलेटेड ना। मतलब क्लास में बैठना पूरे ब्रेक में, इट्स ओके। खाना लंच हॉल में, मैं कल अपनी बेटी को बताई थी कि मैं शायद आई थिंक 8 क्लास तक मैं लंच जो है अकेले बैठ के खाती थी। मेरी टेबल पे कोई भी नहीं बैठता था। अब आप इसको बुलिंग भी कह सकते हैं, आप इसको बहुत कुछ भी कह सकते हैं, मगर ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने अपनी बेटी को भी ये बात बोली कि जब तक मेरी टेबल पे कोई बैठता नहीं था तब तक तो मैं खाना खाती थी। और जब कोई बैठने लगा, जैसे लोग जब थोड़ी सी बातचीत किसी से हुई तो वो बैठने लगे, तो मेरा उल्टा खाना भी बंद हो गया, क्योंकि मैं किसी के और के सामने खा नहीं पाती थी।
मैं लिटरली ना, मेरा ऐसे 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 हाथ कांपता था, मुंह कांपता था, इससे मैं मुंह तक चमचा ही नहीं आता था। तो मैं क्या करती थी, मैंने फिर खाना ही छोड़ दिया था स्कूल में। तो मेरा ये मतलब है कि मुझे डायग्नोस मिला एट द एज ऑफ 30। ठीक है, 30 ईयर्स तक मैं इधर से उधर, उधर से इधर भागती रही। अभी भी मुझे नहीं लगता कि मुझे वो प्रॉपर ऑटिज़म, हाँ ठीक है, मुझे लगता है कि वो आई फिट इन इट। ADHD नो, क्योंकि मैं हाइपर नहीं हूँ। मगर और जनरलाइज्ड ये जो एंजाइटी होती है, जो जनरल होती है, जिसका कोई रीज़न नहीं होता, आप हर वक्त खौफ में रहते हो, हर वक्त आपको डर ही लगता रहता है। मतलब आपको इतना डर लग रहा होता है कि जैसे कि किसी की डेथ होने वाली हो या क्या होने वाला हो, जो आपको पता है, जबकि कुछ भी नहीं हुआ हुआ होता। लिटरली कुछ भी नहीं हुआ हुआ होता, मगर आप अंदर से torn अपार्ट। आपका दिल ऐसा होता है कि चीर के बाहर आ जाएगा। जोक्स अपार्ट, मगर बच्चों में आप प्लीज़ 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 अपने बच्चों में छोटी सी उम्र से ही आप नोट करा करें इन बातों को। मेंटल हेल्थ के बारे में आप खुद पढ़ें। भले आपको है तो आपको समझ भी होगी कि क्या साइंस होते हैं, और आपको अगर नहीं पता तो आप चिल्ड्रन की सिर्फ मैथमेटिक और स्वीडिश और इंग्लिश और ये सारी साइंस की किताबें लेके ना बैठें। ठीक है, आप अपने आप को ये एजुकेट नहीं करें कि अच्छा आप न्यू मॉम बनने वाली हैं तो फिर क्या आपको करना पड़ेगा, किस तरीके से ब्रेस्ट फीड कराना पड़ेगा। वो सारे नेचुरल प्रोसेस हैं, वो हो जाएंगे, वो आप सीख जाओगे टाइम के साथ साथ, वो आपको बच्चे ही सिखा देंगे। मगर आपका क्या काम है, आप मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं जानती तो आप उसके बारे में पढ़ें। ठीक है, इतना कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। मगर आप साइंस इन किड्स आप फील अगर करें कि कुछ थोड़ा सा ऑड लग रहा है, तो आप अपने बच्चे को जो है साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं। मैंने अपने दोनों बच्चों को क्या कहते हैं साइकोलॉजिस्ट, मेरे दोनों बच्चे साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं इस वजह से, क्योंकि एक तो मुझे पता थी साइंस वगैरह सब मुझे पता थे, फिर मुझे पता था उनके ट्रॉमास कि वो मेरे साथ साथ किस ट्रॉमा से गुजरे हैं। तो मैंने ये सोचा कि बनस्बत 10 साल बाद ये गोलियों पे लगे हुए हों मेरी तरह, और इनका भी फ्यूचर एक तरीके से बर्बाद हो जाए, क्योंकि मैं एक ब्राइट स्टूडेंट होने के बावजूद मैं वो नहीं कर पाई जो मेरी ख्वाब थे। मेरी डिप्रेशन ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। तो वहाँ तक पहुँचने से पहले आप साइकाइट्रिस्ट नहीं, सॉरी, साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं कि वो जो है आपके बच्चे को टूल्स देना शुरू, छोटी सी उम्र से ही आपको बच्चे को सिखाना शुरू कर दे कि अच्छा एंजाइटी फील हो रही है, आपने ऐसे ब्रीदिंग करनी है, आपने ऐसे सोचना है, आपने लर्न करना है कि एंजाइटी को आपको हार्म नहीं करेगी। आपको छोटी सी उम्र से अगर ये सब कुछ मतलब आप सीखते जाओगे ना, तो क्या होगा कि आपको बड़ी एज में आपको कोप करना आता होगा, आपको डर नहीं लगेगा। जब आपको एंजाइटी होगी तो आपको ये नहीं होगा हाँ मुझे हार्ट अटैक हो रहा है या क्या हो रहा है या चक्कर आ रहे हैं मुझे, जो मैं फ़ील करती थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। मगर जितनी इन्फॉर्मेशन आप मेंटल हेल्थ की बच्चों को दे सकें छोटी सी उम्र से, और उनसे कहें कि मुझसे आके बात करो, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है स्कूल में। ये नहीं कि सिर्फ आके बताओ कि आज पढ़ाई कैसी गई। हम लोग ये मेनली हमारा सवाल ही होता है, आज पढ़ाई कैसी गई, लंच बॉक्स खाया है कि नहीं, खाना खाया था स्कूल में कि नहीं, ये टीचर ने कौन से टेस्ट लिख के दिए हैं, अच्छा ये फलाना क्या है, अच्छा कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है, होमवर्क कौन सा है, कितना है, क्या है, वो है। हम ये नहीं पूछते कि यार आपका बेटा, आपका दिन जो है, बहुत लोग पूछते होंगे, सॉरी मैं ऐसे जनरलाइज नहीं करना चाहूँगी, मगर बहुत कम लोग ऐसे पूछते हैं सवाल कि बेटा आपका दिन कैसा गया, कोई बात तो नहीं हुई, कोई आप खुश थे पूरे दिन, आपकी कोई लड़ाई तो नहीं हुई, किसी ने आपको कुछ कहा तो नहीं, कुछ आपको गलत तो नहीं कहा, आपकी टीचर ने आपको डांटा तो नहीं। बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन, आप सैड फील कर रहे थे, आप हैप्पी फील कर रहे थे, ये मैंने खुद इसलिए, ये वो क्वेश्चंस हैं जो मैं अपने बेटे से, खासकर जो छोटा है वो 9 साल का है, तो उससे मेरा रोज़ का ये होता है कि मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं उससे ये बात रोज़ पूछूं, क्योंकि उसको भी ऑटिस्टिक ऑटिज़म के सिम्टम्स हैं उसको।
मेरी बेटी को जिसको ट्रॉमा के सिम्टम्स हैं, उससे मेरी बातचीत थोड़ी कम इसलिए होती है क्योंकि वो जब अपने ट्रॉमा की बात बोलती है तो मेरी ट्रॉमा जो होता है ना वो भी ऊपर आना शुरू हो जाता है। वो मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि हम दोनों एक ही चीज़ से गुजरे हैं, तो वो मेरी यादें ताज़ा करती है। मगर मैं फिर भी अपना आप को, जब भी मेरे अंदर हल्की सी भी एनर्जी होती है, आई मेक श्योर कि मैं उसके पास जाके बैठूं, उससे बात करूं। कभी कभी वो खाना नहीं खा रही होती है, ये नहीं कर रही होती, वो एग्जाम्पल दे रही हूँ अभी कुछ ही हफ्ते पहले का, कि वो बार बार उल्टियाँ कर रही। मुझे पता है कि एंग्जाइटी में उल्टी इज़ ऑल्सो अ सिम्टम। तो मैंने उससे जाके जब पूछा, मैंने बात करी, क्या तुम्हें घबराहट हो रही है? किसी दोस्त ने कहा है? उसने कहा नहीं। किसी टीचर ने कुछ कहा है? उसने कहा नहीं। तो फिर क्या है? नहीं, मैं स्ट्रेस में हूँ। क्या बेटा, स्ट्रेस क्या है? वो मैथ का टेस्ट आ रहा है और मैंने काफ़ी मिस करा है क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जा रही थी, तो मुझे डर लग रहा है। तो मैंने उसको समझाया कि बेटा देखो, ये चीज़ें जो है ना, आप फिर से आप रीबाउंस कर सकते हो। अभी नहीं तो नेक्स्ट टर्म, अभी नहीं हुआ तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म थोड़ा सा बेहतर करना, उसके अगले टर्म टर्म उससे भी बेहतर करना। मगर मेन चीज़ है तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारी मेंटल हेल्थ। अगर वही चीज़ तुम्हारे पास नहीं है तो तुम ग्रेड्स का क्या करोगी? मैं क्या कर रही हूँ अपने ग्रेड्स का? नहीं कर पा रही मैं कुछ भी। तो जब तक आप थोड़े से सेल्फिश होके अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करेंगे ना, ऑटोमेटिकली आपके ग्रेड्स भी, अगर ए ग्रेड नहीं आ रहा, आपका बी ग्रेड भी बहुत मोर देन इनफ होगा, क्योंकि आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आपके अंदर ब्रेन में इतना, क्या कहते हैं, कैपेसिटी होगी, इतना आप स्मार्टली सोचेंगे, क्योंकि कि आप उसको यूटिलाइज कर सकेंगे। उसको नेगेटिव थॉट में जाने के बजाय, बैठ के हाँ ये हो गया वो हो गया वो करने के बजाय, आपको पता होगा अच्छा मुझे अभी एंग्जाइटी हो रही है, ये हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, मैंने यूँ करना है, मैंने अपने आप को यूँ काम करना है। काम करने के बाद लेट्स गो डायरेक्टली टू द वर्क। क्योंकि आपको टूल्स आते होंगे, मगर आपको अगर टूल्स नहीं दिए जाएंगे तो आप ऐसे ही रह जाओगे, या तो आप दवाइयों पे आ जाओगे, या फिर आप, एंड अच्छा नहीं है। तो मैं अपनी वीडियो जो है ये वाली यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और मैं प्लीज़ 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 मेंटल हेल्थ को प्लीज़ इग्नोर ना करें, ना करें। बच्चों को लेके ना इग्नोर करें मेंटल हेल्थ को। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जितनी जल्दी एज में आप पकड़ सकते हैं ना इस प्रॉब्लम को, उतना ही अच्छा है। और वही मैंने अपने बच्चों के साथ किया। तो ये मेरी एडवाइस है। बाकी आपको, आप लोगों की मर्ज़ी, मगर ये एडवाइस है जिसने अपना मतलब ये सब कुछ जिया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर कोई सवाल हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, प्लीज़ आप लिंक इन मतलब कमेंट बिलो करिएगा। लाइक शेयर कमेंट करिएगा, ज़रूर शेयर करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये कुछ पॉइंट्स हैं, होप कि लोगों तक पहुँचें। मेरा मेरा मेन मकसद ही ये वीडियो बनाने का ये है कि पॉइंट्स लोगों तक पहुँचें। और एज अ डिप्रेशन वाला पेशेंट, जिसको एंजाइटी, सिवियर एंजाइटी वाला पेशेंट जो होता है, मैं उस क्लास में आती हूँ। और फिर भी मैं ये बैठ के वीडियोस बना रही हूँ, तो इसके पीछे बहुत, क्या बोलूँ, मैं ये इसलिए ही कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ जो गलतियाँ मेरे साथ हुई हैं, वो शायद कोई बच जाए उन तकलीफ़ों से। तो मैं अपना बहुत सफ़र करके ये वीडियो बनाती हूँ, मेरे लिए कोई आसान नहीं है। घर पीछे सारा फैला हुआ है, मुझे इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं समेट लूँ, मगर मैं आके यहाँ पे बैठी हूँ सिर्फ इसलिए कि आई होप कि किसी को मेरी बातों से कोई थोड़ी सी भी मदद हो सके। हैव अ गुड डे एंड सी यू द नेक्स्ट टाइम। बाय।